हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो पे जो बच्चा लाइक करेगा और इस वीडियो को शेयर करेगा, इस वीडियो के एंड में उसको इसकी पीडीएफ भी मैं ज़रूर दे दूंगा। ठीक है। वीडियो का लाइक एम है 1000, ज़्यादा नहीं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है, इसके जितने भी सूत्र हैं वो मैं आपको बताऊंगा और कैसे याद रखना है टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले बहुत जो काम की ज़रूरी चीज़ है वो ये आपका टेबल है। ठीक है। अगर आपको मुख्य मान निकालना है तो ये टेबल रट लीजिए, जैसे भी करके ट्रिक भी बताऊंगा अभी। इसको तो याद रखना है, कक्षा 11 में भी चाहिए, 12 में चाहिए, आगे जब बीएससी बीटेक करोगे तो ये सारे सूत्र आपको चाहिए ही चाहिए होंगे कंपटीशन में भी। ठीक है। ये जो प्रांत है इस पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आ जाते हैं, और सब्जेक्टिव मुख्य मान निकालने के लिए तो आपको पता है आता ही आता है। तो अगर ये रेंज आपको पता नहीं है तो आप क्वेश्चन को हिला नहीं पाओगे, क्वेश्चन गलत गलत करके आ जाओगे। तो अगर आपके पास फलन है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो उसका जो प्रांत होता है वो -1 से 1 होता है क्लोज इंटरवल में। लेकिन इसका जो मुख्य मान शाखा परिचर होता है वो -π/2 से π/2 होता है क्लोज इंटरवल में। ज्यादा जरूरी है ये ज्यादा जरूरी है। ये 90% है, ये तो 100% ही आएगा। ये इसका चांस है 10% की ये आ सकता है नहीं भी, लेकिन इसको भी याद रखना है, ज्यादा जरूरी ये है। ठीक है। तो जो साइन का होता है देखो वही कॉसेक का होता है। ठीक है। जो साइन का होता है वही कॉसेक का होता है। ठीक है। इसमें सिर्फ जीरो नहीं होता है, क्योंकि अगर जीरो रख दोगे यहाँ पर तो ये फिर फलन परिभाषित नहीं होगा। इस वजह से जो साइन का है -π/2 से π/2 वो होगा इस इंटरवल में, सारा होगा सिर्फ जीरो को छोड़कर। -0 का मतलब क्या है कि इस रेंज में जीरो नहीं है। ठीक है। फिर आ जाते हैं कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान शाखा परिचर होता है वो 0 से पाई होता है। क्या होता है बाबू? 0 से पाई क्लोज इंटरवल में। जो कॉस का होता है वही सेक इनवर्स का होता है। 0 से पाई, इसमें π/2 नहीं होता है, क्योंकि π/2 पे जो सेक फलन होता है वो परिभाषित नहीं होता है, तो π/2 को हटा दिया जाता है। साइन के साथ कॉसेक फ्री, कॉस के साथ सेक फ्री। अब आप आ जाओ 10 में। 10 इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिचर होता है वो -π/2 से π/2 होता है ओपन इंटरवल में। किस इंटरवल में? ओपन इंटरवल में, ये ध्यान रखिएगा। और कॉट का क्या होता है? 0 से पाई होता है, लेकिन ओपन इंटरवल में होता है। जो कॉस का होता है ना वही कॉट का होता है। कॉस वाले में क्लोज होता है और कॉट वाले में ओपन होता है। दैट्स अ डिफरेंस। ठीक है। इसे सबसे आसान तरीका क्या है कि आप 2-4 बार कॉपी में लिखोगे ना, तो वो लिखने से आपके दिमाग में हमेशा फिट हो जाएगा, चाह के भी आप भूल नहीं पाओगे। उसके साथ साथ ये जो प्रांत है साइन इनवर्स का -1 से 1 होता है क्लोज इंटरवल में। कॉस का भी सेम वही होता है, जो साइन का होता है वही कॉस का होता है। ठीक है। और इसका क्या होता है, पूरा वास्तविक संख्या होता है, उसमें -1 और 1 नहीं होते हैं। सेम जो कॉसेक का होता है वही सेक का होता है, सेम टू सेम। और जो 10 का होता है वही कॉट का भी होता है, पूरा का पूरा वास्तविक संख्या। ठीक है। 2-4 बार कॉपी में लिखोगे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में हमेशा छप जाएगा। तो ये तो पहला चीज है, पहली चीज बहुत जरूरी चीज है। मुख्य मान में आपको ये हेल्प करेगा ही करेगा। ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है डायरेक्ट, और क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद अगर आप जानते हो x बराबर साइन थीटा आप लिखते हो, तो थीटा बराबर क्या होता है? ये जो साइन आप एक तरीके से सोचते हैं कि इधर आ जाएगा, इधर आके बट्टे में, एक बट्टे साइन और साइन इनवर्स एक जैसा नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं कि साइन इनवर्स का मतलब है एक के बट्टे में साइन। जी नहीं, ये गलत है। ये इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है। तो एक तरीका होता है समझने के लिए कि साइन यहां था, इधर आके इनवर्स में हो गया। ठीक है। थीटा बराबर साइन इनवर्स, तो ये चीज है। अगर x बराबर कॉस थीटा मानते हो तो थीटा बराबर क्या होता है? कॉस इनवर्स x। ये बेसिक चीज है जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त उपयोग में लाते हैं। इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आप जानते हैं साइन इनवर्स x किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। ये चीज हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब यहाँ पर साइन इनवर्स लिखा है ना, इसका जो मुख्य मान यहाँ पे जो एंगल है वो उसके रेंज में हो। जैसे साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2। अगर ये एंगल इस रेंज में आता है तब तो साइन से साइन इनवर्स हट के x दे देगा। अगर रेंज में नहीं आता है तो हम क्या करते हैं? एंगल को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, और उसके बाद जाके हम उसको रेंज में लाके फिर लिखते हैं। प्रश्नावली 2.2 में ऐसे प्रश्न हमने किए हैं, विविध प्रश्नावली में किया है। ऐसे ही कॉस और कॉस इनवर्स जब रेंज में होगा तो हटके क्या आता है? x आता है। tan इनवर्स में होगा, हटके x आता है। ऐसे बाकी तीन भी आप बना लो, जैसे कि
कॉसेक लिखोगे आप यहाँ पर कॉसेक, और यहाँ पे लिख दोगे कॉसेक इनवर्स एक्स, तो ये क्या देगा बाबू, एक्स देगा। ठीक है, यहाँ पे आप कॉट लिख दोगे, कॉट कॉट इनवर्स एक्स, आपको ये क्या देगा, एक्स देगा। ठीक है, क्या हो गया, कॉसेक कॉट, और एक रह गया सेक, यहाँ सेक लिख दो, सेक इनवर्स एक्स आपको क्या देगा मेरे भाई, एक्स देगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, किसी बालक को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, पूरी एनसीईआरटी में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं सूत्र में। आप जानते हैं ये जस्ट अभी मैंने बताया, ठीक है, ये सूत्र बताया, ये कब आता है सूत्र, जब ये एक्स इस इंटरवल में हो। ये क्या है बाबू, ये साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर है, ये कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर है, ये टेन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर है। जब ये एक्स इस इंटरवल में होता है तब जाके ये सूत्र लगते हैं। अभी मैं जो बोल रहा था ना वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद साइन इनवर्स किसके बराबर होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का। याद रखने का ट्रिक समझा देता हूँ। देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक है, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक होता है, लिख दिया। जैसे व्युत्क्रम करोगे तो इधर भी व्युत्क्रम करना है, नीचे वाला आ गया ऊपर, ऊपर वाला आ गया नीचे। फिर यहाँ जाओ, इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक। ठीक है, नीचे वाला आ गया ऊपर, ऊपर वाला आ गया नीचे। टेन, टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट। इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख नीचे वाला आ गया ऊपर, ऊपर वाला आ गया नीचे। जैसे मैंने इसका सूत्र बताया इसका भी वही ट्रिक, टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो कॉसेक की मदद से आप देखो, यहाँ कॉसेक था ना, कॉसेक की मदद से आप साइन वाला निकाल सकते हो। देखो कॉसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन होता है। अब जैसे पलटोगे तो ये नीचे वाला यहाँ आ जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, तो एक्स बट्टा एक क्या होता है, एक्स होता है ना। कॉसेक इनवर्स अगर एक्स होगा, ठीक है, तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे। ऐसे ही सेक का, ऐसे ही कॉट का। 2 बार कॉपी में लिखोगे ना ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, याद करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ लिखने से याद हो जाएगा। ठीक है, इतने आसान सूत्र है। अभी तो इंपॉर्टेंट सूत्र आने वाले हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, π/2। बिहार बोर्ड में तो ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं सारे सूत्र। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, प्रश्नों में तो उपयोग है ही है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट सूत्र भी आ जाते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, π/2 होता है। बड़ा आसान है। उसके बाद इसका बहुत यूज होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। प्लस है तो नीचे वाले में माइनस लगेगा। ठीक है, ये सूत्र तब लगाना जब एक्स और वाई जब हम गुणा करें तो 1 से छोटा आता है। आपके बोर्ड एग्जाम में इसी पर ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, 99% चांस है यही आएगा, और यही आता है, दूसरा कभी आया ही नहीं है। और एक सूत्र भी है, ठीक है, वो दूसरा है तो वो मैं लिखा ही नहीं क्योंकि वो आता ही नहीं है। हालांकि मैंने 2.1 जब मैंने पढ़ा रहा था वहाँ बता रखा है, यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती। अगर प्लस की जगह माइनस हो जाए तो चेंज कर दो, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, एक के साथ दूसरा फ्री। ठीक है, तो ये 2 सूत्र याद हो गए। अगर 3 आ जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है बिहार बोर्ड में, स्पेशली इस पर एग्जाम में प्रूफ भी आ रखा है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का सूत्र क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बट्टे में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। 2 बार कॉपी में लिखो, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स 2x बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये 10 के पदों में, सेम सूत्र अगर कॉस के पदों में लिखोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर साइन के पदों में लिखोगे सेम सूत्र है, 2 टेन इनवर्स एक्स 2 टेन इनवर्स एक्स 2 टेन इनवर्स। ये 10 के पदों में है, ये कॉस के पदों में है, और ये साइन के पदों में है। साइन का क्या होता है, 2x बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 2 कॉट इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टे में 2x। इसका उपयोग बहुत कम है, ना के बराबर प्रश्न पूछा गया, बट एग्जाम में आ सकता है, ये ज्यादा जरूरी है, इस पे आते हैं। ठीक, उसके बाद ये भाई सीधा यूपी बोर्ड में तो इसका प्रूफ पूछा गया 5-5 नंबर में। एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला प्रूफ करना। 5-5 नंबर पूछा गया है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। 3 साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये फॉर्मूला है, इसका प्रूफ भी एग्जाम में आता है, 2 लाइन का प्रूफ है।
2.2 में मैंने पढ़ा रखा है, करा रखा है, 5 नंबर में आता है। 3 cos इनवर्स x क्या होता है? cos इनवर्स 4x³ माइनस का 3x, ठीक है। और 3 tan इनवर्स क्या होता है? tan इनवर्स 3x माइनस x³ बट्टे में 1 माइनस 3x²। ये एग्जाम में प्रूफ आते हैं इनके 5-5 नंबर में, 2-2 लाइन के प्रूफ हैं। और ये सारा एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.2 का है जो कि मैंने करा रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नई एनसीईआरटी बुक जिनके पास है यूपी बोर्ड में, ये प्रश्नावली के प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से भी ज्यादा जरूरी ये फॉर्मूला है। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का सूत्र क्या होता है? sin इनवर्स x इंटू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ x था ना, अब यहाँ y आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्लस की जगह आप अगर माइनस कर दोगे सारा सूत्र वही रहेगा, बस इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस, एक के साथ दूसरा फ्री। सूत्र सिर्फ बोलने से एक, अगर आप 100 बार भी बोलोगे तो याद आज रहेगा, हो सकता है कल भूल जाओ, लेकिन अगर आप 100 बार कॉपी में लिख लोगे ना तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो लिखना जरूरी है, लिख लिख के याद करना है। ज्यादा दिक्कत हो 10 बार कॉपी में लिखना है, उसके बाद एक बड़ा चार्ट बना के दीवार पे चिपका देना, सुबह शाम उठते बैठते देखोगे, कभी भूलोगे ही नहीं। फिर आ जाओ कॉस वाला सूत्र, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y है, तो क्या होता है? कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x गुणा y माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्लस वाले के लिए है तो यहाँ नेगेटिव लगेगा, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लगेगा, सूत्र वही है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं बड़े नंबर में, इस पर आधारित प्रश्न। साइन इनवर्स को कॉस के पदों में हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और कॉस इनवर्स को साइन के पदों में हम ऐसे लिख सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास 10th लेवल का फॉर्मूला है, ठीक है, ना के बराबर पूछा जाता है, इसका उतना उपयोग भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक। हाँ, ये जो फॉर्मूला नंबर 13 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मुख्य मान जब निकालोगे टेबल के साथ साथ ये वाला जो चीज सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है। जब एंगल नेगेटिव में आ जाता है, जब एंगल नेगेटिव में आ जाता है तो हमें कैसे बदलना है, तो हमें कैसे बदलना है, क्या करना है? देखिए, देखो 3 फॉर्मूला एक तरीके से होंगे, एक तो साइन वाला होगा, एक टेन वाला होगा और एक कॉसेक वाला होगा, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले एक जैसे हैं। जैसे कि अगर एंगल में नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन सामने आ जाएगा, साइन इनवर्स माइनस के एक्स क्या होगा? माइनस के साइन इनवर्स एक्स होगा। टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? माइनस के टेन इनवर्स एक्स होगा। कॉशेक इनवर्स माइनस के एक्स क्या होगा? माइनस के कॉशेक इनवर्स एक्स होगा। लेकिन बाकी जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, बाकी जो फॉर्मूले जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसमें क्या होगा? पाई आएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स आएगा, देख रहे हो। कॉट में क्या है? पाई आएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स आएगा। कॉस हो गया, कॉट हो गया, कौन सा छूट रहा है आपका? कौन सा छूट रहा है? साइन हमारा छूट रहा है, कॉस कॉट क्या छूट रहा है अपना? साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक छूट रहा है। क्या छूट रहा है? सेक छूट रहा है ना, सेक इनवर्स माइनस के एक्स, यही तो छूट रहा है अपना। तो ये क्या होता है? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये अपना सूत्र होता है। ये 3 एक जैसे, ये 3 एक जैसे, ठीक है। ये वाला टेबल बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन को बहुत आसान बना देता है ये सूत्र, ठीक है। जब भी एंगल में नेगेटिव हो तो ये सूत्र लगाना है, ठीक। प्रश्नों को कैसे हल करते हैं वो प्रश्नावली में मैंने पढ़ा रखा है। अब ये जो सूत्र है ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये एग्जाम में उतना आपको जरूरी नहीं है कि आपको याद करना है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो याद करो, ना करो कोई दिक्कत नहीं है, इसका ना के बराबर यूज है, तो आप इसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो जितने सूत्र मैंने अभी आपको लिखवाए हैं सारे काम के सूत्र हैं, जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट, तो वो तो भाई रट्टा ही मार लेना है। कई बच्चे सूत्र बोलते सर ये समझाओ, सूत्रों को याद किया जाता है, रट्टा मारा जाता है सूत्रों को, ठीक है, लिख लिख के, ताकि जिंदगी में कभी भूले ही नहीं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं कभी ना भूलूं तो लिख लिख के याद किया करो, लिख लिख के बोल के पढ़ा करो, और उसका यूज सब क्वेश्चन में करोगे तो कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। बाकी जितना लिखोगे उतना दिमाग में रहेगा, मैं बार बार बोलता हूँ, रिवाइज बीच बीच में करते रहना है। ज्यादा दिक्कत है, बड़ा बड़ा चार्ट बना के दीवार के सामने चिपका दो, उठते बैठते सामने जब देखोगे तो दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगी। पूरी गणित मैंने पढ़ा रखी है,
चैप्टर नंबर 2 जो है प्रतिलोम त्रिकोण प्रतिफलन पहले भी पढ़ा रखा था, नया सेशन की वीडियोस भी मैंने करा दी है, पूरा विविध उदाहरण विविध प्रश्नावली सारा चीज करा रखा है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। और किस टाइप की वीडियो चाहते हो, किस चैप्टर का फॉर्मूला चाहते हो, कमेंट करके बता देना। वैसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है लाइव फीड में, जिसमें मैंने पूरे किताब की फर्स्ट सेकंड की एक वीडियो में सारे फॉर्मूले समझा दिए, बता दिए। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।